हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज, और ये एज का लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंस है और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो आप उसे देख लें, ठीक है, ताकि आज के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इस चैनल में अभी तक जो नए आए हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चलिए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सुप्रिया आज अपनी माता से कितना वर्ष छोटी है। 25 वर्ष छोटी है। सुप्रिया नाम की कोई है, ठीक है, वो अपनी मदर से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि 5 वर्ष कम है, ठीक है, नहीं 5 वर्ष छोटी है। देखिए स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि जैसे लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि जब भी छोटा या फिर बड़ा, जैसे बड़ा, छोटा, ठीक है, कम, अधिक, बाद, पहले, ये सब जब भी आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है आपका ये डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका डिस्कस किया गया है लेक्चर नंबर 1 में, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि वो उसमें सारे बेसिक से बताए गए हैं और उसी से बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके टाइप वाइज बताए गए हैं, तो समझने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो 25 वर्ष छोटी है, यानी कि मान के चलिए उसके मम्मी का उम्र अगर मानते हैं कि 50 है, ठीक है, और ये 25 वर्ष छोटी है, तो कितना होगा, 25 वर्ष कम कर देंगे, तो कम करेंगे, ठीक है, कम करेंगे यानी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, ठीक है। छोटी है पता करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यानी कि कम, ज़्यादा, अधिक, कम, ये सब, ठीक है, या फिर छोटा, बड़ा, पहले, बाद, ये सब जब भी रहे तो यानी कि आपको सोचना क्या है कि ये दिया हुआ है आपका अंतर, ठीक है। चलिए, तो यानी कि 25 वर्ष छोटी है, यानी कि अंतर दिया हुआ है। आगे है कि 10 वर्ष पहले अपनी माता की उम्र का क्या होगी, 1/6 होगी। तो 10 वर्ष पहले, 10 ईयर्स एगो मान लेते, 10 ईयर्स एगो यानी कि माइनस मान लेते हैं, माइनस में जाना है, ठीक है, पीछे जाना है तो माइनस में ले लेते हैं। तो सुप्रिया जो है अपनी माता की कितनी की मदर है, उनकी कितना है, 1/6 है, यानी कि 6 क्या होगा, मदर की अनुपात होगी, ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसके लिए बड़ा अनुपात होगा, ठीक है। तो ये 6 है और ये 1 है, लेकिन ये कब का अनुपात है, 10 वर्ष पहले का, ठीक है। तो बोल तो सुप्रिया की आयु क्या है, यानी कि सुप्रिया की उम्र बताएं, ये लिखा हुआ है। तो देखिए ये अंतर दिया हुआ, ये अंतर आपका दिया हुआ है 25, जो स्टार्टिंग में छोटा बड़ा दिया गया, तो यहाँ पे सिंपल सा अनुपात का क्या करना है, आपका अंतर करना है, ठीक है। तो सिंपल इसका अंतर करेंगे तो अंतर क्या आएगा, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। चलिए, तो पूछा गया है सुप्रिया की वर्तमान आयु, ठीक। तो सुप्रिया का जब यहाँ से गुना करेंगे, सुप्रिया का अनुपात 1 है, क्योंकि हमको सुप्रिया का निकालना है, तो 5 को 1 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10 साल पहले का उम्र, क्योंकि 10 साल पहले का ये अनुपात है, तो 10 साल पहले का उम्र आएगा, ठीक है। तो चलिए 5 से गुना करते हैं तो ये 5 वर्ष आएगा, किसका, सुप्रिया का उम्र। लेकिन वर्तमान पूछा है तो ये जो है उम्र, ये 10 साल पहले का उम्र है, हमको वर्तमान जाना है, यानी कि प्लस करके जाएंगे, कितना साल, 10 साल बोला है तो 10 साल पीछे है तो 10 साल आगे जाना है, ठीक है। तो यानी कि ये वर्तमान में हमको जाना है, ठीक है। तो ये 5 साल इधर है और 10 साल पहले है, इसलिए हम 10 साल यहाँ जोड़ेंगे तो हम वर्तमान में आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों जोड़ के कितना आ गया 15 साल, ठीक है। तो ये 15 साल आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी और राहुल की आयु का अंतर कितना है, ये दिया हुआ है 6 वर्ष, ये क्लियर लिखा हुआ कि अंतर दिया हुआ है, चलिए ठीक। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, हो जाएगा 5:3। तो यानी कि 4 वर्ष बाद रोशनी है और राहुल, ठीक है, राहुल को R1 मान लेते हैं, ठीक। बोला गया 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2। और ये जो 6 वर्ष दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, अंतर, अंतर दिया हुआ यानी कि 6 वर्ष। तो क्या सिंपली करेंगे, आयु का अंतर कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा,
3, 3 यहाँ 6 था, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि रोशनी की वर्तमान आयु कितनी है। तो रोशनी यानी कि ये उसका अनुपात कितना है 5, लेकिन जब हम 5 से गुना करेंगे तो क्या है कि ये 4 साल बाद का अनुपात है ना, तो 4 साल बाद का उम्र आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4 साल, देखिए जैसे कि हमें प्रेजेंट पूछा गया, ठीक है, हम फ्यूचर में हैं, 4 साल हम आगे हैं, हमको 4 साल यहाँ पूछा गया प्रेजेंट में, तो 4 साल हमको पीछे आना होगा, यानी कि जब यहाँ से गुना करेंगे तो 4 साल बाद का उम्र आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पीछे आना है, तो यही 4 साल आपको घटाना पड़ेगा। तो ये 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो रोशनी का उम्र आ जाएगा, तो 2 से गुना करते हैं तो ये कितना आएगा 10, और यहाँ पे 4 साल बाद का उम्र आ गया, तो 4 साल क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका प्रेजेंट आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उषा की शादी 16 वर्ष पहले हुई, पहले बाद, ठीक है। ये चीज़ बोला जाए पहले बाद, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, तो आपको डिफरेंस समझना है, ठीक। आगे बोला गया है कि उसकी शादी 16 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र शादी के उम्र के समय कितनी गुना थी, 11/7 गुना, यानी कि वर्तमान, देखिए किसी भी चीज़ का वर्तमान जो उम्र होगा वो जो पास्ट का जो एज होगा उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे सीधी समझना है कि वर्तमान उम्र का कितना है, उसकी शादी के समय की उम्र का 11/7 है, यानी कि शादी के समय कम होगा उम्र, ठीक है, वर्तमान में उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट मान लेते हैं, यानी कि चलिए PR लिख देते हैं, और ये पास्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में कितना होगा 11 होगा, और ये 7 होगा कम पास्ट में, ठीक। पास्ट में कम होगा, प्रेजेंट में ज़्यादा अनुपात ज़्यादा होगा क्योंकि एज ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे, तथा उसके पुत्र की उम्र उसके वर्तमान उम्र का कितना है, 1/22 उम्र है, 1/22 है। किसके, जो उषा है उसका प्रेजेंट एज जो है उस, ये प्रेजेंट एज का अनुपात अभी हमको पता है, एज तो पता नहीं है, एज निकालेंगे, ठीक है। जब निकल जाएगा तो बोला कि पुत्र की जो उम्र है उसके वर्तमान उम्र का 1/22 भाग है, तो पुत्र की उम्र क्या है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले उषा का उम्र निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में दिया कि 16 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो यानी कि डिफरेंस दे दिया है, गया है आपका 16, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, देखिए हमको क्या पूछा गया, उसका जो पुत्र है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज का क्या है 1/22 भाग है, तो प्रेजेंट एज निकालना है, यानी कि तो प्रेजेंट एज यानी कि 11 से गुना कर देना, जब 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 44, और इसका सन जो है उसका एज जो है वो ये जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र कितना है 44, ठीक है। इसका कितना है 1/22 भाग है, तो 22 से जब काटेंगे इसको तो 2, तो पूछा क्या है पुत्र का वर्तमान उम्र, तो पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, कमला जो है वो उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है 5/4 है। तो सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला गया है, पास्ट और प्रेजेंट बोला गया है, शादी के समय का बोला गया है, ठीक है। और उसी तरह का क्वेश्चन आपका ये है कि विवाह के समय उसकी आयु कितना है 5/4 गुनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि प्रेजेंट मान लिए, प्रेजेंट तो ज़्यादा ही होगा अनुपात में, ठीक है। तो प्रेजेंट का 5 और पास्ट का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस दिया है 6 साल पहले हुआ है, तो 6 डिफरेंस है आपका, तो यहाँ से भी डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो 6, ठीक। आगे पूछा गया कि तो उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान उम्र, वर्तमान यानी कि ये वर्तमान के उम्र का क्या है 1/10 भाग है, तो उसके पुत्र क्या निकालना यानी कि सन का निकालना। तो देखिए यहाँ 6 काट के आया था, जब 5 से गुना करेंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा, तो 5 से गुना करके आया तो 30 आया, और यही बोला है कि जो वर्तमान उम्र है यानी कि ये जो उम्र है वर्तमान उम्र ये, ठीक है, उसका कितना 1/10 भाग है उसका पुत्र, तो 1/10 निकाल देते हैं, तो यानी कि कितना आएगा 3, ठीक। तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की आयु 36 वर्ष है। x जो है इसकी आयु कितना वर्ष है? 36 वर्ष है, ठीक है। और y की आयु 16 वर्ष है। y जो है इसकी आयु 16 वर्ष है, ठीक। तो कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु अपेक्षा दोगुनी होगी? तो बोला कितना वर्ष बाद, यानी बाद जब भी बोले यानी कि जोड़ना है, और पहले बोले यानी कि घटाना है, ठीक है। तो यानी कि कितने वर्ष बाद जो x की आयु है, ठीक है, y की आयु की दोगुनी होगी, यानी कि ये दोगुना होगा किससे? इससे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आप इसको ऑप्शन से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बोला ना कितने वर्ष बाद, तो कोई एक ही ऑप्शन में आंसर सही होगा। तो 5 जोड़ के देखते हैं कि हमको क्या चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 2 चाहिए, यानी कि इसका दोगुना ये चाहिए, ठीक है, ये अनुपात में चाहिए। तो देखते हैं जिसमें आपका आ जाएगा 2:1 वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जोड़ के देखते हैं, अगर यहाँ 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 41, और यहाँ भी 5 जोड़ेंगे तो ये 21। क्या 2:1 में है? नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे अब 10 को चेक करेंगे, 10 ये 10 जोड़ेंगे, यहाँ 10 यहाँ भी जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ भी 10 जोड़ेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 46 और ये 26। तो ये भी काटने से तो आपका आएगा नहीं, 2:1, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करेंगे इसी तरह, चलो ये भी नहीं होगा। और अगला ऑप्शन 20, यहाँ 20 देंगे और यहाँ भी 20 देंगे, ठीक है। तो देखिए 20 दिए यहाँ पे, तो ये 20 जब देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 देंगे तो देखिए, तो 20 जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 20 जब जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। तो जब जोड़ेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो ये मान के चलिए 28 और ये 18, ठीक है। तो ये काटने से ये आपका आ जाएगा 14 और ये 9। तो क्या 2:1 तो इसमें भी नहीं आया, तो ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह करके आपको ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको चेक करके, अगर 15 जोड़ते हैं तो 41 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 जोड़ते हैं तो 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है कि एक भी ऑप्शन से नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, आपका गलत दिया हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन से आपको नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली किस तरह कर सकते हैं, देखिए कितना चाहिए? 2 गुना चाहिए, ठीक है। तो ये यानी कि बोला गया है, स्टार्टिंग से फिर से पढ़ लेते हैं कि x की आयु 36 साल है और y की आयु 16 साल है। तो कितने वर्ष बाद x और y की आयु, x की आयु y की अपेक्षा दोगुनी होगी, यानी y अगर 1 है तो ये दोगुना होगा, ठीक है। चलिए तो रेशियो हमको पता चल गया है क्या है? 2:1। तो 2:1, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस में गुना करना है और इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 36 को 1 से गुना करेंगे तो आपको 36 आएगा, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। ये ऊपर में जो क्रॉस कर रहे हैं दोनों को गुना कर लेना है, ये घटा देना है, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसका डिफरेंस करना है और इससे डिवाइड कर देना है। तो डिफरेंस कितना है? 1। तो जब घटाएंगे तो ऊपर में 4 आएगा यहाँ से, ठीक है, और नीचे 1, यानी कि 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन 4 होता तो देखें ये x कितना है? 36 और y 16, ठीक है। अगर आंसर 4 होता तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? 40 और ये 20। तो देखिए 2:1 आ गया कि नहीं, तो यानी कि ऑप्शन आपका गलत है इसमें, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षा 40 वर्ष की है। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो है इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, ये इसी तरह। तो आप क्या करेंगे, बिना ऑप्शन के आप बना सकते हैं, क्योंकि आप बिना ऑप्शन के भी बनाना सीख गए हैं। देखिए क्या है कि हर्षा जो है वो 40 वर्ष की है, ठीक, और रीता 60 वर्ष की। तो बोला कितने वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। कितने वर्ष पहले? पिछला क्वेश्चन में आपका बाद बोला गया था, इसमें पहले बोला गया, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों को गुना कीजिए और दोनों का डिफरेंस जो नीचे वाला अनुपात होता है उसका डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो
इसको और इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 200, और यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। दोनों घटा देंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। और ये दोनों इसका डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस कितना है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। और ये 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बिना ऑप्शन के आप यूज कर सकते हैं इस तरह। और अगर ऑप्शन आपको लगाना है तो देखिए ये 40 वर्ष था और ये 60 वर्ष, हमको कितना चाहिए अनुपात 3:5, तो 10 साल अभी आंसर आया था 10 साल, लेकिन इसमें 10 साल पहले बोला गया है, ठीक है। तो 10 साल पहले कर देते हैं, तो 10 साल घटाना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, 0 0 काटेंगे तो 3:5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से आप तभी कर सकते हैं जब दोनों का उम्र पता रहे और पूछा जाए कितने वर्ष बाद ये इतना अनुपात हो जाएगा या फिर इतना गुना हो जाएगा, वो तभी आप निकाल सकेंगे जब दोनों का आयु आपका दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह देखिए कि नम्रता के पिता की आयु नम्रता की 4 गुनी है, ठीक है, ठीक। 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु कितनी होगी 3 गुनी होगी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उम्र दोनों का पता नहीं है। अंत में क्या पूछा है कि कितने वर्षों बाद दोगुनी होगी, तो बोला ना कितने वर्षों बाद दोगुनी होगी, लेकिन आपको सबसे पहले क्या चाहिए एज निकालना आना चाहिए। तो आप एज निकालना पहले सीख चुके हैं, कैसे कि देखिए कि नम्रता जो है और उसके फादर, नम्रता की आयु का 4 गुनी है उसका फादर, क्योंकि जो बड़ा है वही तो अनुपात में ज़्यादा रहेगा, कभी कंफ्यूज होते हैं गुना गुनी में तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद उसके आयु 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी, यानी कि पिता जो है वो अब कितना हो जाएगा 3 गुना। तो देखिए पहले ये डबल रेशियो वाली चीज़ निकाल चुके हैं, लेक्चर 2 में ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए ताकि समझने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस तरह बताए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर यहाँ 5 साल बाद है तो अनुपात में भी कुछ हरकत हुआ होगा, यानी कि अनुपात में भी कुछ बढ़ा होगा, ठीक है, बाद है तो बढ़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए और बढ़ना चाहिए, रेशियो जितना अब है उसमें से दोनों में इक्वल बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ 2 का अंतर आएगा दोनों में घटा के, तो यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखें यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल करेंगे। अब तो क्या करना होता है कि जब इसे इक्वल करना रहेगा तो ये दोनों को इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे और ऊपर वाले दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए करना है, ये इसका अंतर निकालेंगे, इससे गुना करेंगे, तो अंतर कितना है 2 से गुना करेंगे 1 को तो 2, ठीक है, और 4 को गुना करेंगे फिर 2 से तो 8। उसी तरह इसको जब करेंगे तो ऊपर वाला का अंतर से करना है, तो ऊपर में 3 का अंतर है, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये 3, और ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो ये 9, ठीक है। तो देखिए अंतर इस बार 1 आ गया है कि नहीं, देखिए पहले 2 था अब 3 हो गया, और 8 था तो 9 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि अनुपात ये जो है आपका उम्र 5 साल बाद है तो बढ़ा है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब 5 साल बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि ये अनुपात भी बढ़ा, तो अनुपात में कितना बढ़ा 1 और उम्र कितना बढ़ा 5। तो पूछा क्या गया है, ये दोनों का सबसे पहले उम्र निकाल लेते हैं। नम्रता का निकालना रहे तो यहाँ से आप जाएंगे नया रेशियो में जाएंगे, पुराना रेशियो से आपका काम नहीं है। अब 2 यानी कि 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, नम्रता की उम्र कितना हो जाएगी 10, ठीक है। उसके पापा का उम्र निकालना है, यानी 8 से गुना करेंगे उसके पापा की उम्र 40, ठीक है। ठीक है, ये आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हम इसे रब करने वाले, ठीक। तो नम्रता की आयु 10 है, उसके पिता की आयु कितनी है 40, ठीक। चलिए आप समझते हैं, फिर से आते हैं। नम्रता की आयु पता है 10, उसके फादर की आयु है 40, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तक आप क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पूछा गया कितने वर्षों बाद दुगुनी हुई, तो देखिए दुगुनी जो भी होगा इसके पापा ही दुगुना होगा, यानी यदि 1 है तो ये 2 होगा, ठीक है। पापा ही बड़ा है तो अनुपात बड़ा होगा पापा का।
चलिए अब देखते हैं। तो आप अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, लेकिन बिना ऑप्शन के करना है कि दोनों को आप क्रॉस में गुना कीजिए। ठीक है, दोनों क्रॉस में गुना किए तो ये क्या आया, ये 40 आएगा। इसको जब इधर गुना करेंगे तो, और ये 20 आएगा। 40 में 20 घटा देंगे तो 20। लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है, डिवाइड कर देना है, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। यानी कि 20 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, अब चेक करना है आपको। यहाँ आने के बाद आप ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उम्र आपको पता नहीं था। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑप्शन अगर यूज करना है यहाँ के बाद तो वो भी देख लेते हैं कि हमें पता है कि नम्रता की उम्र कितनी निकली थी 40, और उसके फादर की उम्र कितनी निकली थी, इसका 10 और इसके 40। ठीक है, तो आंसर अभी देखें, अभी आपका 20 आया था ना, 20 से चेक कर लीजिए कि 20 और ये 20, लेकिन रेशियो कितना चाहिए, 2 गुना है तो 2:1 चाहिए। यानी कि पापा इधर है तो ये यानी कि 1:2 चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आप यहाँ यूज तब कर सकते हैं जब एज पता रहे, आपको नहीं रहे एज तो एज आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राम की आयु अपने पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, इसे आप डायरेक्टली ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन से बनाना ही आपको इसमें अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखिए सिंपल है कि राम की आयु और क्या है उसके पुत्र यानी कि उसका सन है। राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, उसके पुत्र की आयु 10 साल मान लेते हैं और ये 33 साल, तो पहला कंडीशन क्या है कि राम की जो आयु है वो क्या होनी चाहिए कि इसका जो पुत्र है उसका 3 गुना, तो 3 गुना से 3 साल अधिक होना चाहिए। तो 3 गुना 10 का 3 गुना 30 होता है और 3 जोड़ेंगे तो 33 है, क्या है। ठीक है, यानी कि ये पहला कंडीशन फॉलो है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या बोला गया। यदि 3 साल बाद, ठीक है, यदि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जब होगा तो इसका भी 3 साल और इसका भी 3 साल, तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये 13। ठीक है, 3 साल बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। ठीक है, 2 गुने से 2 गुना से क्या होना चाहिए, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक होना चाहिए। यानी कि ये 2 गुना से 10 वर्ष अधिक कब होना चाहिए, 3 साल बाद। ठीक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक लाना है। अभी अब 3 साल जब बाद हुआ तो ये 13 आया और इसके पापा का उम्र कितना है 36 है, तो ये जो 36 है वो होना चाहिए 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। तो देखिए 13 का 2 गुना होता है 26 और 26 में अगर 10 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 36 आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन दिया हुआ है ये आपका फॉलो करता है कौन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं होता तो आप ये सब चेक करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आप ऑप्शन चेक कर सकते थे और ऑप्शन हिट करना ही इस क्वेश्चन में आपका बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट जो है अब लेक्चर 4 में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपके टाइप वाइज हैं। और यदि आप अच्छा से देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेक्चर वाइज देख रहे हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि थोड़ा सा भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगर ठीक से नहीं समझे हैं तो दोबारा देखिए आप ठीक से समझ जाएंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक, तब तक के लिए